नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। अब बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों का फास्ट 50 में। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक एक दिन बाद असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और भड़क उठा। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़पें हुई हैं। हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हुई है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। असम पुलिस ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिजोरम से कुछ असामाजिक तत्व असम के सरकारी अधिकारियों पर पथराव करते हैं। ये अधिकारी रैलापुर में राज्य की जमीन के अतिक्रमण से रक्षा करने के लिए तैनात हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की है और दोनों मुख्यमंत्रियों को शांति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर आज संसद भवन परिसर के गेट तक पहुंचे और कहा कि केंद्र को इन तीनों कानूनों को वापस लेना होगा। उनके साथ मौजूद रहे कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें गांव, गरीब या किसानों के दर्द का कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के अपने असफल प्रयास में राहुल गांधी को दिन ब दिन झूठ बोलने की आदत है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि वे कानून लाएंगे, तब वे या तो तब झूठ बोल रहे थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें किसानों को गुमराह करने या अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेगासस जासूसी मामले पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 सदस्यीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। ममता ने कहा कि हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और इसलिए हमें जांच आयोग बनाना पड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। इधर पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सपा ने भी केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित जासूसी कांड में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। संसद में विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी ने मंगलवार को संसदीय दल की एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर विपक्ष पिछले हफ्ते चिंता जताई थी। नई शिक्षा नीति के देश में 1 साल पूरा होने पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे और वो भी इस दौरान संबोधित करेंगे। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। वहीं इस खास अवसर पर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी हर साल कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाती है। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे, तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। मीराबाई चानू देश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने कहा कि रियो ओलंपिक के बाद उन्होंने अभ्यास का तरीका बदल दिया था और वो पिछले 5 साल से टोक्यो ओलंपिक के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। मीराबाई चानू देश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं चानू को मणिपुर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम एन बिरेन ने मीराबाई को पुलिस विभाग में एडिशनल एसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में गोल्ड नहीं आया है। हालांकि मणिपुर की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग इवेंट के 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि अब जानकारी मिली है कि उनका ये सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है।
जानकारी के मुताबिक इस इवेंट की गोल्ड मेडल विजेता चीन की हो का एक बार फिर से डोप टेस्ट किया जाएगा और अब अगर इन्हें डोप टेस्ट में वो फेल हो जाती है तो ऐसे में चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच विवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा। बीजेपी ने सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग रखी तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित हो गई है। विपक्ष की मांग पर अध्यक्ष ने कल विधायक, मंत्री और सरकार का पक्ष रखने की व्यवस्था दी है। सूरजपुर के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयान देने के बाद सियासी उबाल आ गया है। सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार के ज्यादातर मंत्रियों का कैरियर और रिपोर्ट कार्ड उपचुनाव के नतीजे से तय होगा। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा समेत जोबट, पृथ्वीपुर और गांव में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को जिताने के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों को जवाबदारी दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन आदिवासी समाज पर विशेष फोकस करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में भोपाल में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के साथ सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ इस वर्ग के नेताओं की बैठक हुई। एमपी में 10 महीने बाद फिर गरीबों के लिए खराब चावल की सप्लाई का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया। इसमें इल्ली और फंगस लगा हुआ है जो खाने लायक नहीं है। वहीं मामले में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। नगरीय निकाय चुनाव की आहट से आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। आपने जबलपुर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आज 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आपने रैली निकाली और नगर निगम मुख्यालय का घेराव भी किया। इस बीच कुछ कार्यकर्ता निगम के अंदर घुस गए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर दिए बयान को लेकर मुंगेली बीजेपी महिला मोर्चा ने एक बैठक की और मंत्री के दिए गए बयान की निंदा की। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वर्षा सिंह ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए उनकी नीतियों को दोहरी नीति बताया। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारियों ने कटनी में कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। सालों से लंबित अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती सभी विभागों के काम ठप रहेंगे। हड़ताल पर बैठे शासकीय कर्मचारियों को कांग्रेस के 2 विधायकों ने समर्थन दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के मुद्दों को कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा में उठाने की बात भी कही। दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए कहा। बसना में धर्मांतरण और गौ तस्करी के विरोध में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शहर में रैली निकालकर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र साहब ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में गरीब हिंदू परिवारों को लालच देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने 7 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद दुर्ग कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। संघ ने मूर्ति निर्माण की गाइडलाइन जारी करने, मूर्ति का साइज निर्धारित करने जैसे कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में 26 जुलाई को भारतीय सेना को जीत मिली। हर साल आज के दिन पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर ग्वालियर के महाराजा बाड़े पर शहीद सरमन सिंह की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सलामी दी गई। भाटापारा में भारत माता चौक पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला के लगभग 20 सेवानिवृत्त सेना के जवान भी मौजूद रहे। दुर्ग के रूही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच पर काम करवाकर मजदूरी भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके साथ इसकी शिकायत जनपद सीईओ से की है। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच ने उनसे पैरा और लकड़ी कटाई ढुलाई का काम करवाया है, जिसका भुगतान 7 महीने बाद भी नहीं किया गया। जबलपुर में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। परियट नदी का जलस्तर बढ़ने से झुंझुनू पुल यहां पर डूब चुका है। वहीं पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। दामजीपुरा खंडवा रोड पर झाकस गांव के पास से बहने वाली गाड़ाघाट नदी पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। गाड़ाघाट नदी अपने उफान पर है और इस उफनती नदी को पार करने में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बता दें कि बैतूल के भीमपुर ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। बुरहानपुर से होकर बहने वाली ताप्ती नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बावजूद इसके क्षेत्र के कुछ लापरवाह युवा राजघाट के पास स्थित 40 फीट ऊंचे ब्रिज से नदी के तेज बहाव में छलांग लगाकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। लापरवाही की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई।
मंदसौर में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बादरी गांव का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण लबालब बह रही पुलिया को बिना किसी सुरक्षा के पार करते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया। इस मौके पर पुलिस विभाग के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। मंत्री ने ऐप के लोकार्पण में बताया कि शहर के कुल 9,000 ऑटो टैक्सी में से 3,000 में जीपीएस और QR कोडिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं। ऐप की सफलता के बाद इसे बाकी जिलों में भी लॉन्च किया जाएगा। इंदौर में महिला अपराध और छोटी बच्चियों की गुमशुदगी पर अंकुश लगाने के लिए 40 महिलाओं की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। महिला अधिकारियों की ये टीम स्पेशल ड्रेस में संवेदनशील इलाकों में तैनात की जाएगी। इस टीम का दायित्व महिला अपराध, बच्चियों की गुमशुदगी पर लगाम लगाना होगा। इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दूरबीन पद्धति से एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। डॉक्टरों ने 3 साल की बच्ची के सांस की नली में फंसी कील को सफलतापूर्वक निकाला। बताया जा रहा है कि कील के कारण बच्ची के फेफड़े चिपक गए थे, जिसमें मवाद भी जम गया था, लेकिन डॉक्टरों ने सक्सेसफुल ऑपरेशन कर इस कील को बाहर निकाल लिया। जगदलपुर के आसपास अवैध प्लांटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम और नगर निवेश के साथ नगर निगम इस पूरी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अवैध प्लॉट खरीदने वाले 98 खरीदारों को नोटिस दिया गया है, जबकि बेचने वाले 14 पर केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। रायगढ़ में एम्बुलेंस परिचालन को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद गाड़ियों की जांच के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 से ज्यादा गाड़ियों के फिटनेस और मानकों की जांच की गई। जांच में 12 से ज्यादा गाड़ियों में कुछ न कुछ खराबी पाई गई, जिसे मापदंडों के अनुरूप तैयार कर परिचालन के निर्देश दिए गए। मुरैना के चंचेड़ी गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसकी लाश आज सुजानगढ़ी स्थित धामड़ माता मंदिर के पास मौजूद कुएं में पड़ी मिली, जिसे देखकर गांव वाले भड़क गए। इसके बाद उन्होंने लाश को निकाला और कस्बे के पहाड़गंज तिराहे पर रखकर चक्का जाम किया। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी की मांग भी की। किरंदुल के नरेली गांव में पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात को नेरली के स्कूल में रहने वाले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो इतना बड़ा कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसे मृतका के भाई धन्नू तामो की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बेमेतरा के भरदा गांव में एक युवक की पिटाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साजा पुलिस के मुताबिक घनश्याम शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, जिसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद देवराज, बैसाखू, योगेश्वर और नरेश ने लोहे के पाइप से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के एक नाले में युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान सुनील नामदेव के रूप में हुई। मृतक पर लोहा व्यापारी सुधीर अग्रवाल की गाड़ी से 6.5 लाख रुपए लेकर भागने का आरोप है। वहीं पुलिस शव का DNA करवाएगी ताकि सही पहचान हो सके। मृतक के परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। भिंड से ऑटो में सवार होकर सिद्ध बाबा के दर्शन करने जा रहे एक परिवार को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल हो गया है, जबकि उसकी पत्नी और 6 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमतरी जिला जेल में एक विचाराधीन बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे जेल के कर्मचारियों ने फंदे से उतारा और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि छेड़खानी के मामले में जेल में बंद आरोपी अरबाज खान धमतरी के लाल बगीचा का रहने वाला है। सागर में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। एक आपराधिक मामले में विवेचना करने के लिए गई बंडा थाने की पुलिस टीम के साथ महिला सरपंच समेत 4 लोगों ने अभद्रता कर दस्तावेज छुड़ाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल अरविंद सिंह का अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी दानुक वैश्य को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके साथ सगाई कर कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सूरजपुर की जयनगर पुलिस ने नाबालिग की पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मोबाइल चुराने के शक में नाबालिग से मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कोरबा की मानिकपुर पुलिस और साइबर सेल ने एक बार फिर से कबाड़ में भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया है। इसके साथ ही मामले में 2 लोगों को चोरी का कबाड़ खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब्त कबाड़ की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने जिले में बीते महीने से कबाड़ के कारोबार पर रोक लगा दी है।
जबलपुर के शाहपुरा में चल रही जुआ फड़ पर पुलिस ने छापेमारी की और 7 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 50,000 कैश सहित मोबाइल, बाइक और एक कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक शाहपुरा के एक टेंट हाउस के पीछे गली में जुए का फड़ संचालित किया जा रहा था। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने इंटरस्टेट ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्रीम ताज हॉलिडे नाम की फर्जी एजेंसी चलाते थे और इनामी कूपन और दूसरों की जमीन दिखाकर फर्जीवाड़ा किया करते थे। आरोपियों ने रायगढ़ सहित कई जिलों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। कवर्धा कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी बेरोजगारों को नकली ज्वाइनिंग लेटर देकर ठगते थे। इन्होंने अभी तक 9 लोगों से 22 लाख रुपए वसूले हैं। इंदौर में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने अब अर्जुन ठाकुर पर भी केस दर्ज किया है। दरअसल गांधीनगर क्षेत्र की जिस शराब दुकान को लेकर विवाद हुआ था, उस क्षेत्र में अर्जुन ठाकुर से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस गिरफ्त में आए गैंगस्टर सतीश भाऊ के लोगों के साथ मारपीट की थी। किरंदुल पुलिस ने एक सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें आलनार गांव में किमलांगीर एरिया कमेटी के सदस्य जेका मड़ियामे की मौजूदगी की जानकारी मिली, जिसके बाद जवानों ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सागर लोकायुक्त पुलिस ने राहतगढ़ महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत हरिराम ने एसपी रामेश्वर यादव से की थी। कटनी में ट्रैक्टर फाइनेंस कराकर किसानों से करोड़ों की वसूली की शिकायत पर सीएसपी समेत पुलिस बल ने कुटला स्थित तारुशी आयशर ट्रैक्टर एजेंसी पर छापेमारी की। इसके साथ ही एजेंसी संचालक से पूछताछ भी की। किसानों के मुताबिक एजेंसी संचालक शंकर धनेजा ने उनसे 4 करोड़ से ज्यादा की वसूली की है। इंदौर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बाणगंगा का है, जहां पर एक सूने मकान का ताला तोड़कर आरोपी अंदर घुसे और वहां से 12 लाख रुपए कैश सहित 50,000 रुपए कीमत की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम सेहरा टोला खेत में मिट्टी डालने गए युवक के ऊपर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में पार्क प्रबंधन ने युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। अनूपपुर के गोविंदा क्षेत्र में एक वृद्ध भालू ने 2 दिन से विचरण कर रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। वहीं बांधवगढ़ और कोतमा वन विभाग की संयुक्त टीम ने भालू का रेस्क्यू कर उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भालू की स्थिति गंभीर है। हालत नहीं सुधरने पर उसे बांधवगढ़ भेजा जाएगा।